हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल हॉट ऑफ बायोलॉजी। आज का टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं जेनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। जेनरेशन कैसे होता है, कंडक्शन कैसे होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर है 21, क्लास 11th। चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होता है, कौन कौन से केमिकल इसमें यूज होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए नर्व इम्पल्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू ए जंक्शन कॉल्ड सिनेप्स। कह रहा है कि एक नर्व इम्पल्स जो है वह ट्रांसमिट होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में थ्रू ए जंक्शन, किसी एक जंक्शन के द्वारा। जब दो न्यूरॉन कहीं एक जगह पर मीट करते हैं, मिलते हैं, तो उसे हम जंक्शन कहते हैं। और उस जंक्शन को हम लोग कहते हैं सिनेप्स, सिनेप्सिस कहते हैं। तो इम्पल्स जो है ट्रांसमिट होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ। ठीक है। ए सिनेप्स इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। कह रहा है कि सिनेप्ट जो है, सिनेप्स, वह बनता है दो न्यूरॉन से, उसके दो न्यूरॉन के मेम्ब्रेन से। उस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। अब इस चीज को आप समझिए या देखने पर फिगर देख लेते हैं। देखिए इस फिगर का, यह एक न्यूरॉन है, यह एक न्यूरॉन है, उसका यह बल्ब है। न्यूरॉन का यह लास्ट साइड है, सिनेप्टिक नोब है। ये जो है क्या है, सिनेप्टिक नोब है। तो ये हो गया प्री, माने पहला वाला। और दूसरा जो है ये है पोस्ट सिनेप्टिक हो गया। पोस्ट सिनेप्टिक का ये क्या हो गया, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, मतलब यहाँ पर डेंड्राइट्स हो गया। यह डेंड्राइट्स जो है वह सिनेप्टिक नोब को अटैच करता है। उसी के बीच के ये जंक्शन जो है, इसी को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। बीच के जंक्शन को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, ये बीच का जो जंक्शन है उसको हम लोग सिनेप्स कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं प्री सिनेप्टिक और इसको हम लोग कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक। ठीक है, तो चलते हैं फिर से। सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो यह पोस्ट सिनेप्टिक और प्री सिनेप्टिक बना लेता है। विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाई ए गैप। वह एक दूसरे से सेपरेट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सेपरेट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। और उस गैप को, जो गैप होता है, उस गैप को हम सिनेप्टिक क्लिफ्ट कहते हैं। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। सिनेप्स क्या होता है, सिनेप्स होता है जब दो जब दो न्यूरॉन एक साथ मीट करते हैं उसे हम सिनेप्स कहते हैं, और दोनों के बीच के गैप को हम लोग कहते हैं सिनेप्टिक क्लिफ्ट। ठीक है। दीज आर टू टाइप ऑफ सिनेप्स। दो तरह का सिनेप्स होता है, एक इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता है और एक केमिकल सिनेप्स होता है। एक इलेक्ट्रिकल होता है और एक केमिकल होता है। एट इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में द मेम्ब्रेन प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक दोनों एक दूसरे के पास होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्ट फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर न्यूरॉन अक्रॉस द सिनेप्सिस। कह रहा है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो है पास करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, एकदम डायरेक्टली पास करता है, बीच में कोई केमिकल का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में कोई केमिकल का उपयोग नहीं होता है, डायरेक्टली पास करता है। ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज वेरी सिमिलर इम्पल्स। ठीक है, कंडक्शन एलोंग ए सिंगल इम्पल्स। कह रहा है जो ट्रांसमिशन होता है इम्पल्स का अक्रॉस द सिनेप्सिस, सिनेप्सिस में इलेक्ट्रिकल सिनेप्स का, वह वेरी सिमिलर, एकदम सिमिलर होता है इलेक्ट्रिकल अधिक की तरह। जैसे इलोंग ए सिंगल एक जोन, ऐसा लगता है जैसे सिंगल एक जोन में ट्रांसमिट हो रहा है। डबल है लेकिन दोनों एक दूसरे से अटैच है, बीच में कोई केमिकल नहीं है, उसमें सिनेप्टिक क्लिप्ट नहीं है, इसमें सिनेप्टिक क्लिप नहीं होता है, गैप नहीं होता है। और यह डायरेक्ट पास करता है, इसीलिए
इसे हम लोग इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बोलते हैं। इम्पल्स ट्रांसमिशन एलॉन्ग द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन अक्रॉस द केमिकल सिनेप्स। ये निश्चित है कि जब इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो है वह फास्टर होता है, क्योंकि बहुत अटैच रहता है, उसमें केमिकल रिएक्शन का कोई ज़रूरी नहीं है, पूरा अटैच है और डायरेक्ट पास कर जाता है, इसीलिए यह फास्टर होता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स फास्टर होता है केमिकल से। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर रेयर इन आवर सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो है रेयर पाया जाता है हमारे सिस्टम में, बहुत ही कम पाया जाता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो है हमारे आई लेंस में पाया जाता है, यह लिख लीजिए, यह हमारे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो है वो हमारे आई लेंस में पाया जाता है, कार्डियक मसल्स में पाया जाता है। हमारे पूरे बॉडी में दो जगह पर पाया जाता है, आई लेंस और कार्डियक मसल्स में। चलिए अब आगे देखते हैं केमिकल सिनेप्स। At chemical synapse, the membrane are presynaptic and postsynaptic neuron are separated by a fluid space called the synaptic cleft। बोले ना, जो केमिकल सिनेप्सिस है उसमें प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन सेपरेटेड होता है, जिसमें दोनों के बीच में फील्ड होता है, स्पेस दोनों में भरा हुआ आता है, उसे हम लोग सिनेप्टिक क्लिफ्ट कहते हैं। दो न्यूरॉन के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ रहता है और गैप जो रहता है उसको हम सिनेप्टिक क्लिप कहते हैं। सिनेप्टिक क्लिप मतलब गैप हो गया। डू यू नो द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट एन इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लिफ्ट टू द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। क्या आप जानते हैं कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को हम लोग कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, यह पढ़ लीजिएगा, यह आ सकता है। इम्पल्स को एक्शन पोटेंशियल कहते हैं अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लिफ्ट टू द प्रोसेप्टिक। हाँ, ये हम लोग जानते हैं कि यह ट्रांसमिट करता है किसी भी इम्पल्स को प्री से पोस्ट की तरफ। Chemical called neurotransmitter are involved in the transmission of impulse at these synapse। अब कह रहा है केमिकल का नाम क्या है, तो केमिकल जो होता है उसको हम लोग न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं, जो इन्वॉल्व होता है ट्रांसमिशन में। न्यूरो ट्रांसमीटर, उसको हम लोग न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। द एक्सोन टर्मिनल कंटेन वेसिकल्स फील्ड विथ न्यूरो ट्रांसमीटर। एक्सोन का जो टर्मिनल है, जिसको हम नोब कहते हैं, जिसको हम सिनेप्टिक नोब कहते हैं, उसमें भरा हुआ रहता है वेसिकल्स, ठीक है, विच कंटेन ए वेसिकल्स, उसके अंदर वेसिकल्स भरा रहता है। उसमें वेसिकल्स होता है। एक्सोन टर्मिनल कंटेन वेसिकल्स, एक्सोन टर्मिनल में वेसिकल्स होता है जो जिसके अंदर भरा रहता है न्यूरो ट्रांसमीटर। When an impulse action potential arrive at the axon terminal, it stimulates the movement of synaptic vesicles toward the membrane। कह रहा है जब इम्पल्स आता है एक्सोन टर्मिनल के पास तो यह स्टिमुलेट कर देता है मूवमेंट ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल्स, सिनेप्टिक वेसिकल्स का मूवमेंट होने लगता है, ठीक है, टुवार्ड्स द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की तरफ, वेयर दे फ्यूज विद द प्लाज्मा, जहां पर वह जा करके प्लाज्मा से फ्यूज होते हैं। चलिए आपको फिगर दिखाते हैं, फिगर देख लीजिए तब समझ में आएगा। चलिए देखिए, ये है सिनेप्टिक वेसिकल्स है, ठीक है, इसी में होता है इसी में होता है न्यूरो ट्रांसमीटर। ये न्यूरो ट्रांसमीटर है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिक्स होगा और यह न्यूरो ट्रांसमीटर को रिलीज कर देगा। यही न्यूरो ट्रांसमीटर इंफॉर्मेशन को लेकर आएगा, पोस्ट में डाल देता है। ये देखिए न्यूरो ट्रांसमीटर है और यह पोस्ट में जाकर डाल देता है, यहाँ पर रिएक्शन करता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। मेम्ब्रेन एंड देयर न्यूरोट्रांसमीटर आर सिनेप्टिक क्लिफ्ट। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर है प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक की तरफ चल दिया है। द रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर, जो रिलीज हुआ न्यूरोट्रांसमीटर प्री सिनेप्टिक से वह बाइंड हुआ एक रिसेप्टर से प्रेजेंट ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो रिसेप्टर जो है वह प्रेजेंट होता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, रिसेप्टर प्रेजेंट होता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। दिस बाइंडिंग ओपन आयन चैनल, यह बाइंडिंग आयन चैनल को ओपन कर देता है और एंट्री कर लेता है आयंस को टू जनरेट ए न्यू एक्शन पोटेंशियल ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। कह रहा है कि जब न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर के पास पहुंचता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास, तो वहां पर बाइंड कर लेता है आयन चैनल से, जिसके कारण आयन चैनल खुल जाता है और
नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। किसमें? न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। द न्यू एक्शन पोटेंशियल डेवलप में आइदर एक्साइटरी और इनहिबिटरी। क्वेश्चन आया है कि न्यू एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होता है वह एक्साइटरी होगा या इनहिबिटरी होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज माय सब्सक्राइब माय वीडियो। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, ब्रेन के बारे में। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।